अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जीके का, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसान का दिमाग कितने वर्षों तक कमजोर होने लगता है? तो 60 वर्षों तक इंसान का दिमाग कमजोर होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग किया जाता है? तो बम बनाने के लिए बादाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बैगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो बैगन का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो चीन में होता है सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? तो इनमें से देखेंगे, शहद बनाने वाली चींटी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है? तो जंगल का सबसे निडर जानवर हरी बेजर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं? तो इनमें देखेंगे हम लोग, कौन सा देश के लोग हमेशा सोते हैं? तो ताजिकिस्तान के लोग हमेशा सोते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, काशी के बहन से किस शहर को जाना जाता है? तो काशी के बहन के नाम से गाजीपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, जालौर शहर का नक्शा मछली के आकार का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? तो तुलसी का पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मसालों का राजा कौन से मसालों को कहा जाता है? तो मसालों का राजा काली मिर्च, धनिया, इलायची या हल्दी। तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शरीर का कौन सा अंग जिस पर पसीना नहीं होता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, होठों पर पसीना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सौर मंडल के कौन सा ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सौर मंडल के पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं? तो भारत के कोलकाता की पुलिस सफेद रंग के वर्दी पहनते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा हमारा, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो तिरंगे के अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया था? तो भारतीय संविधान के किताब को हीलियम के अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? तो अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द हेलो है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा हमारा, शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है?
तो इनमें देखेंगे हम लोग, उल्लू ही मात्र एक ऐसा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन से झील पर बना हुआ है? तो विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? चूहा, मच्छर, हिरन, कबूतर। तो चूहा मात्र एक ऐसा जीव है जो भूख लगने पर अपने शरीर को ही खा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? तो कछुआ सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऐसा कौन सा मछली है जो हवा में भी उड़ सकता है? तो फ्लाइंग फिश हवा में भी उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? तो दुनिया का सबसे मेहनती जीव चींटी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस रोक सकता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, 7 दिनों तक सांस रोक सकता है। बिच्छू अपने सांस को 7 दिनों तक रोक सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है? नीम, पीपल, आम, केला। तो धूल प्रदूषण को रोकने में पीपल का वृक्ष बहुत कारगर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी के अलावा और कौन सा ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन सा देश में होता है? तो अमेरिका में सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आकाश में दिखाई देने वाला तारे कितने रंग के होते हैं? तो आकाश में दिखाई देने वाला तारा 3 रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो महात्मा गांधी का चश्मा अमेरिका ने खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं होता है? तो इनमें देखेंगे हम लोग, चींटी के पास फेफड़ा नहीं होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंसान को एक दिन में कुल कितने लीटर पानी पीना चाहिए? 4 लीटर, 8 लीटर, 15 लीटर, 3 लीटर। तो इंसान को एक दिन में कुल 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी ठीक होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चूहे का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में चूहे का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नवजात शिशु में कुल कितने हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में कुल 300 हड्डियां होती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में एक ही बार खिलता है? तो 36 साल में एक ही बार खुलता है, नागपुष्प। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो काशी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एनसीबीसी कब अस्तित्व में आया है? तो एनसीबीसी 1993 में आया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है?
तो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता किस देश में लाई गई थी? तो व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे टुकड़े जल के सतह पर नाचते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना 356 संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश की लगती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल यदि दाब दुगनी कर दी जाए तो क्या होगी? तो वायु में ध्वनि की चाल यदि दुगनी कर दी जाए तो दाब घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी थी? तो ट्रेन टू पाकिस्तान सलमान रुश्दी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो दिल्ली मेट्रो, पिंक लाइन, मुंबई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, चेन्नई मेट्रो। तो भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मैकमोहन रेखा किन देश के बीच है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम धर्ममान था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का मानक समय IST कहाँ से लिया गया है? तो IST इलाहाबाद के नैनी के निकट से लिया गया है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस देश से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।